हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? कक्षा 12 की गणित में आपका स्वागत है। अध्याय 5। टॉपिक है आपका सातत्य तथा अवकलनीयता। कौन सा टॉपिक है? सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। ये एक जो टॉपिक है ये आपका कलन, किसका टॉपिक है? ये कलन। कलन जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं, जिसमें कक्षा 12 में 44 नंबर की आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है इसमें कलन का, वो है सातत्य तथा अवकलनीयता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सातत्य। इंग्लिश में हम कंटिन्यूटी कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं कि सातत्य हिंदी में ज़रूर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में हम इसको समझ सकते हैं कंटिन्यूटी। तो हम एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि हम यहाँ पर माना कि ये कोई झांसी और टू लखनऊ की यात्रा हमने की। तो हम यहाँ से चलना हमने प्रारंभ किया और अंतिम हम लखनऊ तक पहुँचे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर चलना प्रारंभ किया, तो रास्ते में हमको उरई और कानपुर मिला। तो जब झांसी से हम चलना प्रारंभ हुए, तो यहाँ पर परिभाषा हम बाद में बताएंगे, यहाँ सिर्फ कंटिन्यूटी का मतलब बताएंगे कि सातत्य क्या होता है। जब हम झांसी से चलना प्रारंभ किए किसी ट्रेन में, तो हम उसी ट्रेन में बैठे उरई गए, उरई के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ। लेकिन हम यहाँ पर हम सातत्य या डिसकंटिन्यूटी या असतत, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या सतत। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि उरई जो है ये कोई एक पॉइंट है। जिस ट्रेन से हम यहाँ पर थे इसके बाईं ओर, उसी ट्रेन के बाद की जो स्थिति थी वही क्या होगी? दाईं ओर। कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी बिंदु पर, बिंदु हमारा क्या है? ए पर, तो ये हमारा क्या है? बी। ए पर, ए के पहले के स्थिति जिस ट्रेन में हम थे उसके बाद की स्थिति, हमने ना तो ट्रेन बदली और हम लगातार कंटिन्यू चल के हम कहाँ पहुँच गए?
लखनऊ पहुंच गए। इसका मतलब ये सातत का मतलब आप ये सीधा सीधा ये समझ लो, सतत समझ लो। क्या? सतत। अगर हम कोई फलन हम यहाँ पर लें, कोई एक फलन ले रहे हैं या इसकी पहले परिभाषा देख रहे हैं, क्या है कि ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर यदि f एक वास्तविक संख्या का मान फलन है और c इसके प्रांत में है, तो फलन f बिंदु पर c पर क्या होगा? सतत फलन है। कब? यदि लिमिट x टेंस टू c, देखिए यदि लिमिट, इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिट x टेंस टू c, इसको पढ़ेंगे टेंस टू, जो एरो लगा है इसको क्या पढ़ेंगे? टेंस टू। तो लिमिट x टेंस टू f(x) बराबर क्या? fc। तब फलन f सतत होगा यदि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा फलन का मान c पर मान बराबर हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम यहाँ यात्रा कर रहे थे तो जो पहले की स्थिति यहाँ पर हमारी जो पोजीशन थी और यहाँ पर भी हमारा आगे चलने के बाद उसी ट्रेन पर हम यात्रा कर रहे थे, लेकिन ग्राफ हमारा क्या है? बदल रहा था। तो पहले की स्थिति और बाद की स्थिति LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फलन का c पर मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, माइनस का मतलब है कि बाईं ओर बिंदु के पहले के स्थिति और बिंदु के बाद की स्थिति, दाएं पक्ष की सीमा, और ये है आपकी बाएं पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा का फलन का मान बाएं पक्ष की सीमा के फलन का मान और फलन के c के मान के अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ये क्या है? सतत है। अगर ये नहीं हुआ तो कहेंगे क्या होगा? असतत होगा। क्या होगा? असतत होगा। अब यहाँ पर हम एक कुछ उदाहरण ले रहे हैं, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर कोई फलन लिया, फलन हमने f(x) बराबर 1 और 2 लिया, यदि x लेस देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0। ध्यान देना यहाँ पर कि फलन f(x) जो है ये क्या है? परिभाषा से हम देखेंगे, परिभाषा जो हमने आपको बताई है उसमें देखेंगे कि फलन एक क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि एक f(1) क्या है? वास्तविक है, f(x) का जो मान है वो क्या है? वास्तविक है। तो हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं, जो फलन है उसका जो मान है वो क्या है? वास्तविक है। x बराबर 0 और 0 से कम 1 और x से अधिक मान कितना है? 2। अगर हम इसका ग्राफ खींचें, ग्राफ आप समझिए, अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो x और x डैश, y और y डैश, यहाँ आपका वो पॉइंट होगा। तो देखिए यह फलन एक वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु को परिभाषित करता है। इस आलेख में अगर हम बनाए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, x बराबर क्या है? 0,
यहाँ पर दो मान हैं, ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 और x लेस देन 0। जब x बराबर 0 पे मान कितना है 1। समझिए कि जब x का मान 0, ना तो इधर ना तो इधर, और y का मान कितना आएगा 1, तो ये पॉइंट आपका मिला है 0,1। लेकिन क्या होना चाहिए 0 से कम, मतलब बाएं साइड। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि x बराबर क्या होना चाहिए 0 से अधिक, मतलब राइट साइड होगा। तो x बराबर कितना 0 से अधिक, लेकिन फलन का मान कितना मिलेगा 2, तो ये होगा आपका 1.2, ये 0,2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला ग्राफ होगा y बराबर fx, ये ग्राफ होगा, ये भी आपका y बराबर fx होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो फलन के माध्यम से जो हमने बताया है यहाँ पर f 0 पे जो कम मान है वो कितना है 1, लेफ्ट हैंड का जो मान है वो कितना है 1 है, राइट हैंड का जो मान है वो कितना है 2 है। तो अगर हम जो हमने नियम आपको बताया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 1, राइट हैंड के लिमिट का मान कितना है 2, तो हम और एफ सी मतलब x बराबर 1 पर जो मान है वो कितना है 1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से चलने के बाद ये इतने बीच में क्या है, ये ग्राफ कटा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है सतत नहीं है। सतत कब होता कि कोई ग्राफ अगर बना है, यहाँ से हम आने के बाद हम इस तरीके से चले जाते हैं, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या है सतत है। सतत का मतलब जिसे इंग्लिश के शब्द में हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी, मतलब लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको अगर हम बताएं कि कंटिन्यूटी कैसे होगा, तो हमने लिखा एफ एक्स 1 और 2 यदि x नॉट इक्वल 0 और x बराबर कितना 0, तो ध्यान से देखिए यह x बराबर 0 पर कितना है, x बराबर 0 पर हमने कितना लिखा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाएं और दाएं पक्ष की सीमाएं 1 है। बाएं पक्ष मतलब x लेस देन 0 भी 1 है, x ग्रेटर देन 0 भी क्या है 1 है। इसलिए बाएं पक्ष की सीमाएं दाएं पक्ष की सीमाएं क्या हैं बराबर हैं। किंतु x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है 2 है। कितना है 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाएं और दाएं पक्ष की सीमाएं ओमेनिस्ट मान के बराबर क्या है नहीं है। तो ये भी क्या होगा फलन सतत नहीं होगा, ये भी सतत नहीं होगा। हमने आपको बताया कि उस फलन पर सी पे मान और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल आपको दिए थे उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है कि x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम
यहाँ पर चेक करेंगे किस पर करना है, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर f1 का मान निकालेंगे, कितना होगा f1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बराबर 5 आया। मीन्स एफ सी का जो मान कितना आया, 5। ठीक है, 5 आया। इसके बाद हम अब फलन की x बराबर 1 पर सीमा ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3। एफ एक्स का मान 2x प्लस 3 है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो वैल्यू रखिए, लिमिट की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बराबर कितना, 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि x बराबर 1 पर लिमिट जो है वो भी 5 आया और फलन का वास्तविक मान भी कितना आया, 5 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर क्या है, 1। इसलिए अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। तो सबसे पहले ये नियम हमने फॉलो किया। ये x टेंस टू यहाँ पर c, मतलब किसी बिंदु c पर, यहाँ पर क्या था, x बराबर 1 पर, जहाँ c था यहाँ पे क्या है, x बराबर 1 है। और जो फलन था वास्तविक वो आपका एफ एक्स है। इसकी हमें जांच करनी थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, दूसरा एग्जाम्पल था आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पे क्या निकालना है, सतत है या नहीं, जांच करना है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है और इसका मान कितना होगा, f0 पर निकालेंगे, जहाँ x है वहाँ 0 रखें, कितना आएगा 0। इसका मान कितना है, 0 है। अब फलन x बराबर 0 पर सीमा ज्ञात करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का कितना मान है, एक्स स्क्वायर। लिमिट रखेंगे x के 0, तो 0 के स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए इसका मान और इसका मान क्या है, ये दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हुए, ये मान बराबर हुए। ये मान और ये मान क्या है, 0, ये भी क्या है 0। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर f0, ये क्या है, बराबर हैं। इसलिए क्या है, यहाँ लिखना पड़ेगा लास्ट में आपको, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, अब हम थोड़ा सा कठिनाई स्तर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स पर सतत या असतत जांच करना है, किस पर, x बराबर 0 पर।
तो इसको सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इसका हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे शॉर्ट में, माइनस एक्स और प्लस के एक्स। माइनस एक्स क्या होगा, 0 से कम होगा, और ये क्या होगा, 0 से अधिक और बराबर होगा। अब आगे क्या करना है कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, परिभाषित है, पहले से ही परिभाषित है। तो f0 का मान क्या होगा, f0 का मतलब है कि x बराबर 0 पर x रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, कितना आएगा, 0 पर। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु x बराबर 0 पर f की बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा क्या है, जो हमने आपको ये दूसरा नियम बताया था। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0, fx का कितना मान है, नेगेटिव, 0 से कम, कितना, 0 से कम वाला पोजीशन, कितना, माइनस का x। तो वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारा ओनली 0। इसी तरीके से हम इसी प्रकार से हम फलन के दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे। दाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 fx, पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पर, बराबर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, मान रख देंगे। दाएं पक्ष पॉजिटिव क्या है, वैल्यू 0 से अधिक x, x की जगह 0 रखें, कितना आएगा, 0। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने जो LHL का मान निकाला वो भी 0, RHL का मान निकाला वो भी 0, और फलन का जो मान निकाला था वो भी कितना है, 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन हुई कि लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव बराबर f0। ये तीनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, सतत होगा। किस पर सतत होगा, किस बिंदु पर सतत होगा, वो पॉइंट क्या होगा, x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। क्या सतत होगा, x बराबर 0 पर क्या सतत होगा, x बराबर 0 पर आपका फलन क्या होगा, सतत होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा, और इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।